नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन सा समीकरण x माइनस 2y इजकल टू 4 के हल है और कौन सा हल नहीं है बच्चों। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हल है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को देखो, ये बराबर के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के उस साइड राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइड अगर हमारे बराबर आते हैं तो वो समीकरण का हल होगा, अगर बराबर नहीं आएंगे तो समीकरण का हल नहीं होगा। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या है, 0 और 2 है, ये निर्देशांक बिंदु है बच्चों, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है ना, ये आपका बच्चों x होता है और दूसरा वाला y होता है। इसमें भी सेम यही है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। मैं आपके लिए दो पॉइंट लेकर आया हूँ, एक बिना रूट वाला है और एक रूट वाला है। होता क्या है ना बच्चों कि आप बिना रूट वाला तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन रूट वाले में आपको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं आपके लिए दोनों प्रकार के लाया हूँ। अच्छा देखो, इसको हम कैसे करेंगे, आंसर में लिखेंगे हम पहला पॉइंट। तो हम पहले अपना इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, x माइनस 2y इजकल टू 4। ये हमें इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया, ये वाला आपका x होता है और ये दूसरा वाला आपका y होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इजकल टू 0, y इजकल टू 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। अगर बराबर आया तो समीकरण का हल है, बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। तो x की जगह पे हमें रखना है 0, माइनस में 2 का 2, y की जगह हम रखेंगे 2, इजकल टू ये हो गया 4। 0 कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, 2 दूनी हो जाएगा 4, ये माइनस का निशान तो माइनस आएगा और यहाँ पे 4। तो बताओ बच्चों, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बच्चों, इसके पास -4 है और ये आपका प्लस का 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड के बच्चों, ठीक है। और हेडिंग लिखेंगे, यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, जो कि आपका रूट वाला है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, फिर लिखेंगे हम पुट। और बच्चों मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ये वाला आपका x होता है, ये वाला आपका y होता है। x की जगह √2 रखेंगे और y की जगह 4√2 रखेंगे। तो x की जगह पे हम रखेंगे √2 और y की जगह पे हम रखेंगे 4√2 बच्चों, और इसको रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, x की जगह हमें क्या रखना है, √2 रखना है। तो रख दो, ये हो जाएगा आपका √2, फिर माइनस का माइनस, 2 का 2 और y की जगह हम रखेंगे आपका 4√2, इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया आपका √2, माइनस में 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, √2 का √2 इक्वल टू हो गया आपका 4, ठीक बच्चों। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके आगे 1 है, तो 8 में से 1 जाएगा, माइनस है ना, तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 7 बचेगा, 7। √2 हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है बच्चों। कॉमन का मतलब होता है 2 बार हो 3 बार हो उसको हम एक बार लिखते हैं, और ये हो गया आपका 4। अब बताओ क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है बच्चों, और माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो हमने किया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, समीकरण के 4 हल लिखे। बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। तो आपको समीकरण दिया हुआ है 2x + y इक्वल टू 7। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसके हमें 4 हल निकालने हैं। तो ये है 2x + में y इक्वल टू 7। ये y हम इधर ही रहने देंगे बच्चों, 7 का 7, ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो चलो हम x की जगह पे रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट
x इजकल टू 0। अभी हम क्या रख रहे हैं, 0। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका y इजकल टू 7 का 7 माइनस में 2 का 2, x की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो ये हो गया y 7 माइनस में 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। y इजकल टू क्या निकला आपका 7, ये 0 तो हट जाएगा, यानी 7 निकल गया। x आपने 0 रखा, y 7 निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो हल है वो 0 और 7 है, ये x है और ये क्या है आपका y है। अब हमें दूसरा लिखना है, ठीक है बच्चों, दूसरा निकालेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे पुट x इजकल टू, अब हमने 0 रखा था, अब हम 1 रखते हैं, ठीक है बच्चों, 1 रखते हैं बच्चों। तो 1 रखेंगे, y इजकल टू 7 माइनस में 2, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x था ना आपका, x की जगह पे 1, 7 माइनस में 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा, है ना। तो आपका आ गया, x की जगह 1 रखा था और y कितना निकला, 5। ये हो गए 2 हल। अब हम निकालेंगे तीसरा हल, ठीक बच्चों। तो तीसरे में भी हम क्या करेंगे, अब फिर से लिखेंगे पुट x इजकल टू, हमने 0 रखा, 1 रखा, अब हम रखेंगे 2। तो 2 रखेंगे तो y इजकल टू 7 माइनस में 2, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। 7 माइनस में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3। आपने x 2 रखा और y कितना निकला आपका, 3। तो ये हमारे 3 हल निकले हैं ना, ये तीसरा हल है। हमें लेकिन 4 हल निकालने हैं, तो एक और निकालेंगे। पुट x इजकल टू, अब 2 रखा था तो अब 3 रख दो। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। 7 का 7 माइनस में 2 तिया कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x हमने 3 रखा और y कितना निकला हमारा, 1 निकला। ये हो गए हमारे 4 हल। बच्चों इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हल। तो 4 हल हमारे कौन कौन से हो गए, 0, 7, फिर हो गया आपका 1, 5, फिर था आपका 2 और 3, उसके बाद 3 और 1। इसी प्रकार से बच्चों आप अनेक हल निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। 4 की जगह 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, कितना भी पूछे तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।